एवं जीवं दवं जिन्वरवसेन जीर्णे दिग्धं देविन्दविन्दवन्दं वन्देतं सर्वदा शिरसा। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान अभिक्षम यादवपुरी श्री वसुनंदी जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री सत्यानंद महाराज की जय। पवित्रानंद जी महाराज। आज का विषय है हमारा धर्म कैसा हो। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा श्रद्धालु अभिमान भाव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो अपना जीवन शुरू करता है तो अच्छा बनना चाहता है। वे शुरू से यही सोच लेता है कि मैं कुछ अच्छी से अच्छा करके दिखाऊंगा, अच्छी से अच्छा बनूंगा। और जब भी कोई भी व्यक्ति अच्छा बनने की कगार पर या अच्छा बनने के लिए कोई कदम बढ़ाता है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि धर्मात्मा बनने से हम अच्छा बनेंगे, लेकिन मन में एक सवाल खड़ा होता है कि हमारा धर्म कैसा हो। मान भाव ऐसा नहीं हम किसी भी धर्म को करें, किसी भी धर्म को मानने या हर दरबार पे हम जाकर किसी दुकाने मन में संतुष्टि नहीं होती। फिर मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमारा धर्म कैसा हो। तो यहाँ हमारा धर्म कैसा हो, इस जिज्ञासा का समाधान भी हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने समय रहते किया है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले महावीर स्वामी के समय में इंद्रभूति, गौतम गणधर, अग्निभूति, इंद्रभूति, वायुभूति, 3 ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने महावीर स्वामी के समुद्र में जाकर के लोगों का मान प्रेरित हो गया। तो महावीर स्वामी की धर्म को स्वीकार किया और दीक्षा ली। यही गौतम गणधर महावीर स्वामी की प्रथम गणधर बने। और इन्होंने पंचम काल की व्यवस्था बनाई है। यदि और देशभक्ति, महाव्रती और देशभक्ति दोनों की संहिता बनाई है। प्रतिक्रमण की रचना करी। आदिनाथ भगवान के समय में भी प्रतिक्रमण की रचना हुई। मात्र इन 2 तीर्थंकरों के समय में प्रतिक्रमण की रचना हुई। बाकी अन्य समय में किसी के समय में भी तीर्थंकर ने या उनके समय में प्रतिक्रमण की रचना नहीं की। कारण क्योंकि आदिनाथ भगवान के समय में इतने सरल परिणामी लोग थे कि अपनी मन कचाई के कारण, सरल होने के कारण अपनी क्रियाचर्याओं में दोष लगा लेते। और आज महावीर स्वामी के समय में जैसे बहुत परिणामी लोग हो गए हैं, मन में सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, होते कुछ। और इन सभी कारणों से उनकी चर्या में दोष लगते हैं। कषाय तीर होंगी, इसीलिए उन्होंने गणधर स्वामी ने प्रतिक्रमण की रचना करी। प्रतिक्रमण में उन्होंने वीर भक्ति में 7वें नंबर की गाथा में हमारी जिज्ञासा का समाधान किया। मान भाव उन्हीं के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारा धर्म कैसा हो। जो लिख रहे हैं, धम्मो मंगल मुक्तिकम अहिंसा संयमो तपो देवावीतम वसंती दशधम्मे श्यामनो। क्या लिख रहे हैं? अहिंसा, संयम, तप धर्म मंगल काव्य है। जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है उसको देव भी सदा नमस्कार है। हमारा धर्म कैसा हो? हमारा धर्म अहिंसा में है, संयम में, तप में। लेकिन पहले अहिंसा क्यों रखा? क्योंकि अहिंसा ही संयमित है। और जिसके जीवन में तप है, जिसके जीवन में अहिंसा है, उसका तप अपने आप हो जाएगा। हमारे जीवन में पहले तो हम देखें कि अहिंसा हम स्वीकार कर भी पा रहे हैं, नहीं कर। क्या हम हिंसक हैं या अहिंसक?
हम धर्मात्मा तो बनने जा रहे हैं, लेकिन धर्मात्मा बनने से पहले हमें हिंसा में जीवन जीना होगा। तब जाकर के हम अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयों को छू पाएंगे, हम धर्मात्मा बन पाएंगे। एक जंगल में एक हाथी महावत के माध्यम से पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया गया है और ऐसा एक व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि उस हाथी के माध्यम से वो लकड़ी उसके ऊपर ढोकर के लेके आते हैं और उससे अपना काम करते हैं। हाथी महावत और हाथी का रिश्ता एक बहुत अच्छा बन गया है। हाथी महावत को चाहने लगा है और महावत बहुत अच्छी सी सेवा भी करते हैं। हाथी भी महावत की हर कार्य में मदद करता है। जंगलों से लकड़ियों को लेके आना, मेलों में जाना, नगरों में गलियों में जाना, जिससे बच्चे और नगर के निवासी हाथी को देख करके खुश होते, कुछ दान में कुछ देते, कुछ खाने पीने की सामग्री देते, कुछ चंदा देते। आज 15 अगस्त के दिन लोगों ने सोचा है कि हम अपने गांव में एक गड्ढा खोद के बहुत ऊंचा झंडा फहराएंगे और उसकी व्यवस्था ऐसे बनाई है कि जंगल से एक पेड़ काट के लाए, उस पेड़ के अंदर एक गड्ढा लगा करके झंडे को सबसे ऊंचाई पर लगाए। लेकिन चिंतनीय विषय ये था कि इस पेड़ के तने को या इस खंबे को गड्ढे में कौन डाले। तो सबने यही निर्णय लिया कि हाथी को बुलाया जाए और उसके माध्यम से पेड़ के इस खंबे को गड्ढे में गाड़ दिया जाए। हाथी आ गया है। महावत ने हाथी से कह भी दिया है कि इस खंबे को उठा करके इस गड्ढे में लगा दो। हाथी ने खंबा उठा लिया, क्योंकि महावत जब भी कहता इसको डालो तो उस खंबे को डालते ही नहीं गड्ढे में। बहुत बार महावत ने कहा, लेकिन नहीं डाला। गांव के जो लोग थे वो महावत को बुरा बुरा कहने लगे। महावत गुस्से में आकर के हाथी को अंकुश के माध्यम से चोट मारता है। हाथी बौखला जाता है, इधर उधर सूंड हिलाता है और खंबे को नीचे रख करके अपने सूंड के माध्यम से उसने महावत को नीचे गिर दिया। लोगों में अफरा तफरी मच गई कि हाथी पागल हो गया है, भागो भागो। तो जब सब भाग गए, महावत भी वहां से चला गया। हाथी ने अपनी सूंड के माध्यम से उस गड्ढे में एक छोटी सी वस्तु को बाहर निकाल के रखा। लोग देख रहे थे क्या है। उस गड्ढे में से जो बाहर निकाला था वो और कोई नहीं, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। हाथी के मन में ये था कि कहीं मर ना जाए। जब लोगों ने देखा, हाथी ने बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, कितनी मार सही, खून चेहरे पे उसके खून ही खून था, क्योंकि महावत ने अंकुश के माध्यम से बहुत घाव कर दिया। लोग घरों से बाहर आए, महावत ने खंबा उठा करके गड्ढे में डाल दिया तो उसको पकड़े रखा। लोग आए, मट्टी से उस खंबे को स्थित कर दिया तो सब लोग उसे क्या मान भाव विचार करें, क्या ऐसी भावना, अहिंसा में भावना हमारे हृदय में है या नहीं। सोचे, कभी कभार मन में विचार आता है कि इंसानों को जानवरों के उदाहरण देने पड़ते हैं। कितनी विचारणीय परिस्थितियां और स्थितियां बन गई हैं, लोगों को जानवरों के उदाहरण देने पड़ते हैं। कभी एक समय ऐसा था कि जानवरों को उदाहरण दिया करते थे इंसानों को, लेकिन आज का समय ऐसा है इंसान रूपी जानवर को उदाहरण देना। हमारे अंदर क्या ऐसी अहिंसा में भावना है यदि विचार, हम अपना काम करने के लिए कुछ भी कर सकते, हम अपने धर्म को बनाने के लिए क्या सही मायने में हम जो धर्म कर रहे हैं वो अहिंसा में धर्म कर भी रहे हैं नहीं। हमारे जीवन में हिंसा है या अहिंसा है। नीति प्रतिक्रमण में गंगा प्रवेश जी ने दिया है कि धर्म से मूल दया, धर्म दया धर्म का मूल है। जिस धर्म के अंदर दया नहीं है उसको धर्म नहीं मानना। हमारा धर्म कैसा हो, दया में हो, लेकिन हमारी दया है या नहीं हमारे में। हमें तो अपने जीवन को जीने के लिए अच्छे से अच्छा चाहिए। सोचे विचार करें कि हम जो अपने जीवन में अपना जीवन जो जी रहे हैं, अपना समय गुजार रहे हैं, उस समय गुजारते समय हमने हिंसा करी है,
या अहिंसा में जीवन जिए। हिंसा भी 3 प्रकार की होती है, एक मन से, एक वचन से, एक काया से। क्या मन से हिंसा करी है या नहीं करी है? एक माँ के 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, दोनों का लालन पालन बड़े अच्छे से हुआ, एक ही स्कूल में पढ़ी है, दोनों का सहयोग रहा कि बड़े होने के बाद एक ही घर में शादी हो गई है। शादी होने के बाद पुण्य रहा या संयोग लेकर रहा कि दोनों की संतान हो गई है और दोनों की लड़की, और दोनों के दोनों बड़े चहल पहल के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, छोटी माँ बड़ी माँ, छोटी माँ बड़ी माँ, दोनों पढ़ रहे हैं। और जब अपना बच्चा, और दोनों बहनें, रिश्ता भी क्या है, एक दीवानी है, एक देवरानी है। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, पास हो गए, रिजल्ट आ गया है। जिठानी की बच्चे का रिजल्ट आया है 70-80%, और दुरानी का जो छोटा बेटा है उसका रिजल्ट आया है 95-97%। अब मन में कैसी भावना बन गई है, विचार, हमारी सोच कैसी है, हमारे मन की परिणाम कैसे हैं, या विचार करें। किसी की शादी में गए हैं और हम चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, लेकिन क्या मन में ऐसा तो नहीं सोच रहे उसने तो बहुत बुरी शादी, कहां से मन में हम किसी के लिए सोच रहे हैं इसका बुरा हो जाए, इसका भला ना हो, ये ऊपर उठ गया मैं तो वही का वही रह गया। और उसके माध्यम से हम कैसे विचार करते हैं, याद रखना, मन की हिंसा अंदर से की गई हिंसा, बंद कमरे में की गई हो या शरीर के अंदर की गई हो, अगर कोई ऐसी हिंसा करता है या कुछ भी काम करता है तो उसको आंतरिक दुख, हम बाहर से हिंसा करेंगे तो बाहर दिखेगा उसका फल, और अगर मन से कर रहे हैं, अंतरंग से कर रहे हैं, भावों से कर रहे हैं, तो उसका परिणाम हमें अंदर, उसका भला ना हो, उसका बुरा हो जाए, फेल हो जाए, या उसका नुकसान हो जाए, वो व्यापार में पीछे रह जाए, मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। दूसरे को दुख देने का हम अगर काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें खुद ही मिलेगा, और मन से किया है तो उसका रिजल्ट ये है कि मन से मन ही नहीं लगता, बेचैनी है हमारे अंदर, हम दुखी हैं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है लेकिन शरीर दुख देता है, शरीर में टूटन देती है, सारे जॉइंट पेन कर रहे हैं, क्या करें, क्या दिक्कत है समझ नहीं, बीमारी कोई नहीं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, डॉक्टर तो कह रहे होंगे, घर वाले कह रहे सब बढ़िया है, भूख पूरी है, खुराक पूरी है, लेकिन शरीर दुखी रहता है, दर्द है, पीड़ा है, क्या कारण है? हमने किसी को मन से दुखी किया था, अभी मन से दुखी, हम अंतर से दुखी है। किसी से पूछो कैसा चल रहा है, कट रही है, बुझा रही, ठीक है, अरे भैया अच्छा भी तो बोल सकते, लेकिन मन दुखी है तो वचन भी दुखी होंगे, याद रखना, जब जैसा मन होगा वैसा वचन। और दूसरी हिंसा वाचनिक, हम वचन से कैसे हिंसा, इस पे भी ध्यान देना हो। कुछ लोग बच्चों से कह दिया करते हैं कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरे तो पापा का है, मैं मम्मी, मेरा बेटा, छोटा बेटा माँ का, बड़ा बेटा पिता। कुछ लोग बोलते हैं, ये तो मजाक मजाक में बोल दिया, हम तो तुझे कचहरी के डब्बे से उठा के लाए, तो तुझे तो गोद लिया है, तू हमारा नहीं है, ऐसा बोल दिया है। और हुआ क्या, अब उस बच्चे ने अपने मन के अंदर, दिमाग में एक मानसिकता बना ली है, मैं मम्मी का नहीं हूँ, या मैं पापा का नहीं हूँ, या फिर मेरे तो माँ पापा हैं, अब माँ कोई काम बताते, कोई बुलाए, पुकारे तो कोई मतलब नहीं, और जरा सा पापा आए हैं घर के अंदर, दस्तक ही दिए, गेट खोलने के लिए, दरवाजा खोलने को दिया, पानी का गिलास लेके आता है, वो कह रही है, माँ कह रही तू बेटे तो ऐसे नहीं करते भैया, तुमने उसको वचन से मार दिया है, और उसके मन में पूरी जिंदगी बस एक ही बात है, मैं तो पापा का चेहरा रहा, मेरी माँ माँ तो बड़े वाले बेटे की। ये हमारे अंदर वचन कैसे है, कोई पूछे कैसे हो, कट रही है, काट रही है, गुजर रही है, राम बोलो से गाड़ी चल रही है, भैया तुम्हारे अंदर कमी क्या है, खाने को नहीं मिलता, पहनने को कपड़े नहीं है, या सर जहाँ पर आप समय गुजार रहे हो मकान नहीं है आपके पास, रोटी खाने को नहीं है, या पहनने को कपड़ा नहीं है,
सोचें, विचार करें, कमी कुछ नहीं है। और कुछ पूछना हो तो गुजार तो ये भी तो बोल सकते थे भगवान की कृपा से सब कुछ, ऐसा भी तो बोल सकते थे माँ बाप का आशीर्वाद है, या ये भी कह सकते थे गुरु की कृपा है, सब अच्छा है। लेकिन हमें तो शब्दों से, और उसका रिजल्ट क्या है, हमने जैसे ही शब्द बांटे हैं हमें वैसे ही निकले। देख लेना, रोते हुए व्यक्ति के पास रोने वाले लोग ही रहेंगे, और जो हंसता हुआ व्यक्ति है उसके पास हंसने के लिए लोग पहले से चेहरा खिला हुआ लेके आएंगे। मंदिर में कैसे भी व्यक्ति मन उठा के जाए मंदिर के अंदर, लेकिन भगवान के पास पहुंच करके चेहरा उदास चेहरा भी हो तो प्रसन्न हो जाए। कई लोग तो गुरु के पास 500 1000 किलोमीटर जाते हैं, उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से पश्चिम में, दूर दूर तक जाते हैं, और गुरु के पास चलने की तैयारी की है, जैसे तैसे लड़ झगड़ के गाड़ी में बैठ गए और चलो हमें जाना ही है। कहीं तो माता पिता ऐसे जाने नहीं देंगे, कई पति ऐसे भैया बस बाहर ही घूमते रहते, लेकिन उनके मन में है कि हमें जाना है, वहां जाकर के हमें प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, और गाड़ी में बैठ गए, सफर भी लंबा है, शाम को चले, अगले दिन सुबह पहुंचना है या अगले दिन शाम को पहुंचेंगे, ठीक है। और जैसे ही वहां पर उस प्रांगण में पहुंचे हैं, गाड़ी का दरवाजा खुला है, खुला रह गया, चप्पल उतरी रह गई, बस वहां पर जाना है, और जाकर के कमरे में गए, और जाकर के चेहरा ऐसा खिल के आ गया, माँ बाप कह रहे हैं घर में तो इतना कभी कुछ नहीं रहा, ठीक है। कुछ लोगों को पता है खुशी कहाँ मिलेगी, वो वहीं पर ही जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि भैया ये रोने वाला है, चलो भैया हमारा रोने का मन चल रहा है, वहां पर जाएंगे, वो रोता हुआ व्यक्ति उससे अपना जाकर के जुमला सुना देंगे, वो हमारे रोने की बातें सुन लेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं उनको पता है हंसने का समय, इतने बजे हंसने का समय रहता है, वो व्यक्ति आएगा वहां पर जाकर के उससे दो बात कहेंगे, चलो हंस भी लेंगे। हमें वचन का भी ध्यान रखना है, वचन जैसे होंगे, कुछ लोग तो नकारात्मक ही शब्द बोलते हैं, उनसे कुछ भी कह दो। एक व्यक्ति तो मंदिर में ये कहने लग गया कि भैया मंदिर के अंदर जो भी व्यक्ति है उनसे वो तिरस्कार है, उनसे पूछा क्यों भैया ऐसे क्यों करते, कह रहे महाराज जी 2 बादाम चढ़ाने के लिए 3 चढ़ाते हैं, मुझे इस बात को ये लोग सामग्री ज्यादा चढ़ाते हैं, इसलिए मेरे मन को अच्छा नहीं लगता और मैं नहीं गुनाह। कारण हमारे जीवन में हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किन चीजों से हम हिंसा कर देते हैं। मात्र जीव को मारना ही हिंसा नहीं है, किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा है। कुछ लोग जीवन जी रहे हैं और बच्चे प्रांत दो हैं, उनमें भेदभाव करके आपने उसके मन की उसको उसका मन उसका दिल दुखा दिया है, आपने हिंसा की। ये हमारे दिल में जो भेदभाव की भावना बन चुकी है, हम लोग बच्चों के साथ जो छोटा है ये बड़ा है, या मैं इसको स्थान दूंगा सम्मान दूंगा, हम कितनी हिंसा कर देते हैं हमें पता ही नहीं। और तीसरी हिंसा कायिक हिंसा जो सबसे ज्यादा होती है, क्रियात्मक तरीके से जो हम हिंसा कर देते हैं वो कितनी बड़ी कर देते हैं कोई मतलब नहीं। हमें सजने के लिए बढ़िया से बढ़िया सामग्री चाहिए, बढ़िया से बढ़िया नेम पेंट चाहिए, फूलों को सजाने के लिए, फोटो को सजाने के लिए लैक्मे की बढ़िया से बढ़िया लिपस्टिक चाहिए, लेकिन इन प्रोडक्ट्स में इतनी हिंसा होती होगी। जैसे आप कढ़ी बनाते हो, खीर बनाते हो, जितनी बार वो कढ़ी देखने कभी नमक कम हुआ कभी ज्यादा हुआ उसको आप चखते रहते हो, और जब 5-10 बार चखने के बाद कोई मसाला नमक तेज हुआ, हल्दी कैसी है, ये कैसा है, उसको चखना पड़ता है, और आखिरी में 5-10 बार चखने के बाद वो ठीक है अब ये हो गई है, थोड़ी सी पका के रखी। ऐसे ही ये जो प्रोडक्ट है इनमें जो केमिकल यूज हो रहा है, उस केमिकल को खरगोश, बंदर, चूहे, इन लोगों इन जानवरों पे इनका रिसर्च किया है। ये मनुष्य की प्रकृति से मिलते जुलते हैं, मेंढक है, बंदर है, खरगोश है, चूहे हैं, और उनके ऊपर रिसर्च होता है। कभी कभार जैसे कि डियो परफ्यूम लगाना है, हमें बढ़िया सूंघने के लिए डियो चाहिए, जोसमेन, जोसमेरी, कोबरा, ये वाले प्रोडक्ट हैं, इन कंपनियों के हमें बढ़िया से बढ़िया चाहिए। अब वो क्योंकि ये स्किन जो हमारी त्वचा है उसके ऊपर अगर इन्होंने गलत इफेक्ट डाल दिया उसमें एलर्जी होगी। उनके सॉफ्ट एरिया जो सबसे ज्यादा आंखें, ऐसे जो शरीर के ऐसे स्थान है जहाँ पर सबसे ज्यादा कोमल त्वचा होती है, उन पे रिसर्च किया जाता है, उनको वो डाला जाता है।
और तेज हो गया तो कम करा, कम हो गया उसमें ज्यादा कम हो गया, तेज करा। जितनी बार कम ज्यादा हुआ है उतनी बार रिसर्च होता है कितने जानवर मर गए। लेकिन हमें तो बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट सुनने के लिए अच्छे से अच्छे परफ्यूम चाहिए, अच्छे से सजने वाली सामग्रियां चाहिए, लेकिन कितने जानवर मरे कोई नहीं। हमें पेप्सोडेंट चाहिए दांत मांजने के लिए, हमें कोलगेट चाहिए, पेप्सोडेंट चाहिए, लेकिन उनमें कितने जानवरों की हड्डी डल रही है कोई मतलब नहीं। हमें बढ़िया से बढ़िया चमड़े की जूते की सामग्री चाहिए, लेकिन इन चमड़े जूते की सामग्री में जो हमने इस्तेमाल करी है, वॉलेट, पर्स है, बेल्ट है, चमड़े की जूते हैं, इनको हमने इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन कितने भेड़ बकरी गाय कट चुकी हमें कोई नहीं। हमें खाने की सामग्री अच्छे से अच्छी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया फास्ट फूड चाहिए। एक महिला शादी में गई और शादी में भोजन कर रहे थे तो बच्चा वो आप लोग बनाते हो ना वो क्या कहते हैं चाउमीन है, हाँ चाउमीन, और वो चाउमीन गया और वो क्या एक कढ़ाई रखी थी, कढ़ाई के ऊपर लाइट जल रही, लाइट जला करके वो चाउमीन बना रहे थे और उसमें बढ़िया से मसाले भून दिए, बादाम भून के दे दी। बेटा वहां पे हाथ जाकर के बैठे थे जहाँ पर वहीं चला गया और खाने लगा। तो कहने लगा माँ माँ देखना ये क्या है, 1 2 3 4, ये तो टांगे है। कहेंगे नहीं नहीं टांग नहीं है, जीरा है, आजा हो गया नहीं मम्मी जीरा है, कुछ नहीं जीरा। हम खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं। खाने से मतलब है कुछ भी खा सके, उसमें कितने हिंसात्मक पदार्थ हुए हैं, हम कितने अंडों की सामग्री खा गए हैं, ये पेटीज बर्गर, ये बाजार के जितने भी केक हैं उसमें जो सॉफ्ट क्रीम आती है वो घर में क्यों नहीं बन पाती, ये मैगी में जो लचक है ये घर में क्यों नहीं आती। हम सवैया बनाते हैं उसमें वो लचक नहीं आती है, मैगी में आती है क्या चिकन, वो जो पिज्जा का जो खिंचाव है, खिंचाव हम घर में बनाते हैं वो नहीं आता। उसमें जो गोश्त डला है घर में नहीं डाला, बाजार में डाला। वो सड़े हुए मसाले बाजार में आपको मिल रहे हैं, घर में वो शुद्ध मसाले हैं, उसमें वो खटास पर नहीं आएगा। हमें खाने से मतलब है हम कुछ भी करें बढ़िया से बढ़िया हमें चाहिए, लेकिन कितनी हिंसा हम कर रहे हैं हमें उसका कोई नहीं। कुछ लोग तो क्रियात्मक तरीके से ऐसी हिंसा कर देते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक तो बढ़िया काम धंधा बहुत रहता है, बरसात के समय में काम धंधा ठप, बच्चे स्कूल जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, उनकी एक एप्लीकेशन देकर के छुट्टी करा लेंगे और घूमने चलेंगे। गाड़ी में बैठे हैं, मन में आ गया है चलो भैया कुछ नहीं हो तो कमेटी को उठा करके चलो महाराज के दर्शन भी करिए। 5-6 जने गाड़ी में भर गए हैं, गाड़ी भर करके चलो कितना खर्चा आएगा, 2-4 हजार रुपये, घूमने का घूमना हो जाएगा, दर्शन का दर्शन हो जाएंगे, और तो फोटो और खींच के कार्ड में डाल दो, अपनी संस्था चल रही है, ठीक है हो गया। लेकिन गाड़ी से जो आपने यात्रा करी है, कुछ लोग सम्मेलन जाते हैं, क्षेत्र की यात्रा, कुछ लोग अच्छे क्षेत्रों में जाते हैं, कुछ गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन इनके बीच में जो आपने जो क्रिया करी है उस ट्रेन के नीचे या ट्रेन से यात्रा करने के ट्रेन के नीचे आकर के कितनी सांप कितनी मरने हो गई कोई मतलब नहीं, कितनी गायें कट जाती हैं। हमें तो अपनी यात्रा करने से मतलब है, जबकि बरसात के समय में यात्रा करने का निषेध किया है। इसको तुलसीदास जी ने रामायण में दिखाया कि जब सुग्रीव और बाली से युद्ध हुआ तो बाली हार गए और सुग्रीव का राज्याभिषेक होना है, सुग्रीव आए और कहने लगे राम जी जब तक आप राज्याभिषेक नहीं करोगे तब तक मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। राम जी ने कहा मित्र तुम्हारा प्रेम तुम्हारा समर्पण बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा अभी चातुर्मास चल रहा है, इसलिए मैं इस बात से बाहर नहीं जा सकता। फिर भी तुम्हारा सम्मान रखते हुए मैं अपने अनुज अपने दादा ये श्रावण का भी चतुर्मास होता है, लेकिन हमने तो बरसात के दूसरे के 4 महीने हैं जिसमें कुछ भी काम धंधा तो रहते नहीं है, सब पे शादी ब्याह का मुहूर्त भी देख हो गए, बच्चों का कोई वो नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक एप्लीकेशन डालेंगे छुट्टी हो जाएगी और अपना ठीक है सब साथ एक साथ होकर के घूमने चलते हैं, वहां पर जाएंगे, खाना पीना भी हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा, बाहर भी जाकर के सेल्फी भी खींच जाएगी, फोटो भी खींच जाएगी। लेकिन कितनी हिंसा आपने कर दी है। अगर ट्रेन से नहीं गाड़ी से जा रहे हो
तो जिस गड्ढे में गाड़ी का टायर गया है उस गड्ढे में जो पानी भरा था उसमें कितने मेंढक आकर टायर के नीचे आके मरे होंगे। तो अब कह रहे हैं महाराज जी हमारे शरीर में दर्द रहता है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, पीड़ा बहुत है, क्या करें? ये हमने जो हिंसा करी किसी को दुख पहुंचाया था उसका दुख हमें स्वयं मान रहा। हमारा धर्म अहिंसा है। आचार्य भगवत लिख रहे हैं अहिंसा में धर्म हमारा, हमारा धर्म कैसा हो तो अहिंसा में हो। दूसरा संयम, जो अहिंसा में जीवन जिएगा उसका जीवन स्वयं अनुशासित और संयमित होगा। और तीसरा तब हिंसा करना तो आसान है, हिंसा ना करना या अहिंसा में जीवन जीना यही एक बहुत बड़ा फर्क है। घास है उस पे भी पैर नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि उनको दुख होगा, हो गया संयमित जीवन जीना। तो आपने कांटे पे पैर रखकर के कदम बढ़ा दिया, घास पे नहीं रखेंगे, संतुलित स्वीकार है, हो गया। ये एक अहिंसा का पालन करने से हमारा संयमित जीवन भी हो जाता है और सब भी हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो यहाँ सारे लोग लिखते हैं अहिंसा संयम तप धर्म मंगल काव्य है, जिसका मन सदा ऐसे धर्म में लगा रहता है उसको देव भी सदा नमस्कार करते हैं। मान रहा जीवन में धर्म अगर स्वीकार करना चाहते हैं अहिंसा में धर्म स्वीकार करें और अपने जीवन को सफल बनाए। आप सभी लोग अहिंसा में धर्म का पालन करते हुए शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें, ये भावना करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सेक्शन का प्रोग्राम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की जय। परम श्रमण मुनि श्री सत्यानंद महाराज की जय।